क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए। ये फ्री है। इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन पर और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। 15 अगस्त की अवसर पर बुक्स दैट स्पीक पेश कर रहा है 3 कहानियों की माला। इस माला में से आखिरी फूल है ये कहानी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। शाना अपने माता पिता के साथ पूरे देश की यात्रा कर रही है और नए नए क्षेत्रों को जान रही है। वो अपना यात्रा वृत्तांत चिट्ठियों के रूप में अपने विद्यालय के दोस्तों को लिखती है। ये पुस्तक हमें हमारे देश के हर भाग और भूखंड के बारे में बताती है। तो कहानी का शीर्षक था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओरिजिनल स्टोरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बाय प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है C.G. सलमंदर। चित्रांकन कविता सिंह काले। हिंदी में अनुवाद कविता मुकेश। कहानी सुना रही है आसावरी दोषी। पोस्टकार्ड लिखा जा रहा है 26 जुलाई 2019। प्रिय कक्षा 4B। प्रिया मिस तुम्हें बता ही चुकी होंगी कि मैं अगले 5 महीनों के लिए स्कूल नहीं आ रही हूँ। मैं अम्मा और अप्पा के साथ पूरे भारत की यात्रा कर रही हूँ। वे दोनों मुझे इतिहास, भूगोल, विज्ञान और गणित की पढ़ाई करा देंगे। मैं अगले वर्ष ही वापस आ पाऊंगी। मुझे तुम सबकी याद आती है। आशा है तुम लोग भी मुझे याद करते होंगे। स्नेह सहित शाना। 30 जुलाई 2019 का पोस्टकार्ड, यानी कि पहले पोस्टकार्ड के 4 दिन बाद। सभी को नमस्ते। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे कि मैं कहाँ हूँ। मैं उत्तर की ओर कश्मीर के थाजीवास ग्लेशियर में हूँ। ग्लेशियर सफ़ेद और नीले होते हैं। ठंड से बचने के लिए हमें यहाँ 4 जोड़ी कपड़े पहनने पड़े। अम्मा और अप्पा को ये जगह पसंद आ गई है और उन्हें एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकना अच्छा लग रहा है। लेकिन उन्होंने बताया कि पिछले साल यहाँ इससे कई ज्यादा बर्फ पड़ी थी। बर्फ तो मुझे भी पसंद है, लेकिन दस्ताने ना पहनने की वजह से मेरे हाथ ठंड से कांप रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि और आगे लिखा जाएगा। पीटी मिस और लाइब्रेरियन सर को मेरा नमस्ते कहना। स्नेह सहित शाना। अगला पोस्टकार्ड भारत की स्वतंत्रता दिवस पर, यानी कि 15 अगस्त 2019। प्रिय कक्षा, कल पहली गाड़ी से हम हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। यहाँ बहुत शांति है और हम अपने केबिन से बहुत से पहाड़ देख सकते हैं। जब पूर्व में सूरज उगता है तब रंग बिरंगी चिड़िया अपनी चहचहाहट से मुझे जगा देती है। अंधेरा होने पर मुझे लगा जैसे पश्चिम से भालुओं के गुर्राने की आवाजें आ रही है। लेकिन अम्मा ने बताया कि वो मेरे अप्पा के खर्राटों की आवाज थी। यहाँ एक भालू मिल जाए तो कितना अच्छा हो। मैं तो उसे गले लगा लूंगी। तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र की तरफ से प्यार, शाना। और एक पत्र अगस्त 2019 को। सभी को नमस्ते। क्या तुम्हें मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश से काफी दूर है? हिमाचल प्रदेश उत्तर दिशा में है,
लेकिन अरुणाचल प्रदेश काफी आगे पूर्व में है। मुझे लगता था कि सभी प्रदेश एक दूसरे से सटे हुए हैं। हमने 2 गाड़ियां बदली और एक लंबी यात्रा करके यहां पहुंचे। आज सुबह पेड़ की शाखाओं के ऊपर बने अपने ट्री हाउस तक पहुंचने के लिए हम पैदल एक जंगल से होकर गुजरे। ये जंगल इतना घना है कि यदि तुम्हारी पलक भी झपकी या जूतों की फीते बांधने के लिए भी रुके तो गुम हो सकते हो। मुझे अभी तक सबसे अच्छा अरुणाचल प्रदेश लगा। मैं यहाँ खूब मौज कर रही हूँ। काश हमें यहाँ लाल पांडा भी दिख जाए। स्नेह सहित शाना। अगला पोस्टकार्ड है 2 सितंबर 2019 के दिन का। प्रिय साथियों, दक्षिण पश्चिम की ओर यात्रा करने और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन पहुंचने में हमें ज्यादा समय नहीं लगा। आज अम्मा और अप्पा मुझे एक छोटी सी नाव पर नदी में ले गए। अम्मा ने मुझे बताया कि सुंदरबन जैसी जगहों को आर्द्र भूमि कहा जाता है। आर्द्र भूमि। मैं नहीं जानती थी कि ऐसी भी कोई जगह होती है और मैंग्रोव नाम के पेड़ समुद्री जल में उग पाते हैं। लेकिन अम्मा को इस बात का दुख है कि आज यहाँ बाढ़ आई हुई है। हमें नौका विहार करते हुए मगरमच्छ और एक सांप भी दिखा। आशा करती हूं कि वे घर तक हमारा पीछा नहीं करेंगे। तुम सब कैसे हो? क्या तुम्हें भी मेरी याद आती है? स्नेह सहित शाना। अगला पोस्टकार्ड है 29 सितंबर 2019 का। सभी को नमस्ते। हमने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा की। पूर्व से पश्चिम तक का पूरा रास्ता, यानी पश्चिम बंगाल से गुजरात तक तय करने में हमें केवल 2.5 दिन लगे। मुझे नहीं मालूम कि अम्मा और अप्पा मुझे बीच रेगिस्तान में क्यों लाए हैं। यहाँ गर्मी है, सूखा है और हर जगह बालू रेत है। ये बिना समुद्र के समुद्र तट की तरह लग रहा है। लेकिन यहाँ के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे। ये बहुत सजीले और रंग बिरंगे हैं। मुझे विश्वास है कि तुम सभी अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे। अम्मा ने आज मेरी एक परीक्षा ली और मुझे उसमें 88% नंबर मिले, यानी कि 88%। स्नेह सहित शाना। अगला पोस्टकार्ड है 1 अक्टूबर 2019 के दिन का। प्रिय कक्षा, आज का दिन अब तक का सबसे अच्छा दिन था। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस यात्रा पर निकले। हम रेगिस्तान से पूर्व की ओर से नर्मदा नदी तक गए। इस यात्रा में हमें केवल 6 घंटे लगे। दोपहर में अम्मा, अप्पा और मैं नदी में राफ्टिंग करने गए। तुम लोग विश्वास नहीं करोगे कि ये कितना खतरनाक और डरावना था। मैं हमेशा सोचती थी कि नदियाँ शांत होती है, लेकिन वास्तव में ये उफान भरी थी। अप्पा ने बताया कि पहले यहाँ बहुत ज्यादा पानी हुआ करता था और राफ्टिंग करना इससे भी ज्यादा खतरनाक होता था। राफ्टिंग के बाद मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। अप्पा तो इतने डर गए थे कि उन्होंने कसम खाई आगे से कभी राफ्टिंग नहीं करेंगे। मुझे पानी बहुत पसंद है और मैं ये सब दोबारा से करना चाहूंगी। तुम्हारी सबसे अच्छी मित्र शाना। पोस्टकार्ड की डेट 20 अक्टूबर 2019। प्रिय दोस्तों, अम्मा और अप्पा गहरी नींद में है। मुझे भी सो जाना चाहिए, लेकिन मुझे खिड़की के बाहर देखना अच्छा लगता है। शायद हम देश के दक्षिण पश्चिम भाग यानी कि गोवा में हैं। तुम विश्वास नहीं करोगे कि यहाँ के पठार कितने खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। ये पूरा क्षेत्र पहाड़ों और समुद्र तटों से घिरा हुआ है। यहाँ बहुत सारी सुरंगें भी है जिनसे होकर गाड़ी निकल रही है।
मुझे पहले सुरंगों से डर लगता था, पर अब नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि कभी हम सब एक साथ मिलकर पठारों की यात्रा करें। शायद जब हम 11वीं कक्षा में हो तब ऐसा संभव हो पाए। स्नेह सहित शाना। अगला पोस्टकार्ड 1 नवंबर 2019। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम सब फिर से उसी राज्य में आ पहुंचे हैं। हम दक्षिण में घूमे, मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगी। हम कल चेन्नई पहुंच गए थे। पुद्दुचेरी जाते समय हमने रास्ते में तय किया कि सर्फिंग सीखी जाए। मुझे लगता है अब मैं थोड़ा सही करने लगी हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ 2 बार ही गिरी। अम्मा और अप्पा ने एक दूसरे पर पानी के छींटे मारे और बच्चों जैसी हरकतें की। ये तो अच्छा हुआ कि मैं उनका ध्यान रखने के लिए वही थी। यहाँ के समुद्र तट वैसे नहीं है जैसे हमारे द्वीप पर है। लहरें बहुत तेज है और पानी भूरा सा है। फिर भी मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त शाना। 21 नवंबर 2019। सभी को नमस्ते। मैंने अभी अभी पंबन पुल पार किया है। मैं दोनों तरफ से समुद्र देख पा रही थी। रेल समुद्र के बीच में से होकर निकल रही है। ये अद्भुत है। मैं घर पहुंचने ही वाली हूँ और यात्रा का अपना अंतिम पत्र भेजने को बहुत उत्सुक हूँ। शाना। 23 नवंबर 2019। कक्षा के प्रिय साथियों, मैंने सोचा था कि इतनी सारी यात्राओं के बाद अम्मा और अप्पा थक चुके होंगे, लेकिन उन्होंने घर पहुंचने से पहले ओलाईकाडू समुद्र तट पर एक अंतिम पड़ाव डाला। अब हम घर पहुंच गए हैं, पर मैं बहुत खुश हूं कि हम वहां रुके और ये सब किया। अम्मा मुझे गोता लगाना सिखाना चाहती थी, यानी कि स्कूबा डाइविंग, लेकिन वहां मेरे नाप का डाइविंग सूट नहीं था। इसलिए मैंने अपना दिन तैरते और मछलियों को देखते हुए बिताया, जबकि अम्मा और अप्पा मेरे नीचे गहराई में गोताखोरी करते रहे। हमें समुद्र तट पर कई प्रकार के कंकड़ मिले। कल उन्हें मैं तुम लोगों को खुद दूंगी और ढेर सारे किस्से भी सुनाऊंगी। स्नेह सहित शाना। 1 दिसंबर 2019। प्रिय अम्मा और अप्पा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने पूरा देश घूम लिया है। मुझे बड़ा मजा आया। मैं जानती हूँ कि वे सभी जंगल, ग्लेशियर, रेगिस्तान, आर्द्र भूमि, पठार और पहाड़ जहाँ हम घूमे थे, हमें उनकी कमी महसूस होगी। हम नई नई भाषाओं को सुनने और अलग अलग लोगों से मिलने को भी तरस जाएंगे, लेकिन अंततः हम अपने घर पहुंच चुके हैं। अब हम एक बार फिर अपने मित्रों से मिल सकेंगे। मुझे आशा है कि हम फिर से इसी तरह घूमने जाएंगे। हो सकता है कि अगली बार हम अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जा सके। ढेर सारा प्यार। आपकी लाडली शाना। कैसी लगी ये सुंदर कहानी, जिसमें भारत की पूरी यात्रा की है एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माता पिता के साथ, और ये यात्रा उसे बहुत सारा अनुभव देगी। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए बुक्स दैट स्पीक इस चैनल पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और अलग अलग पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। बाय बाय।